और आज मैं हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। तो भाई ये है मंदिर का मुख्य द्वार। तो यहाँ पर मंदिर परिसर में एक और शिवलिंग है। पंडित जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं हूं एक ऐसे स्थान पर जहां पर भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। जो पंचमुखी शिवलिंग है भगवान का, वो विश्व में केवल 3 जगह ही स्थापित है। तो आज मैं हूं मुजफ्फरनगर के ग्राम संबलहेड़ा में, जो जानसठ रूट पर पड़ता है। तो सब कुछ बताएंगे आपको इस स्थान के बारे में। वीडियो में आप बने रहें और कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। तो भाई अभी हम इस रूट पर चल रहे हैं और आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है, इधर भी और इधर भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पंचमुखी शिवलिंग है भगवान शिव का, वो विश्व में केवल 3 ही जगह स्थापित है। तो अगर हम 3 जगहों की बात करें तो पहला है जो नेपाल में श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, भगवान शिव को जो समर्पित मंदिर है, वहाँ पर भगवान का पंचमुखी शिवलिंग है। और दूसरा बात करें राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में एक शिव मंदिर में भगवान का पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। और तीसरा है हमारा मुजफ्फरनगर का संबलहेड़ा, जहाँ पर हम आज हैं, वहाँ पर भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। तो आज भगवान के संबलहेड़ा में दर्शन करते हैं और भगवान ने चाहा, भगवान का आशीर्वाद रहा तो नेपाल और राजस्थान में भी भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं और मेरे सामने बोर्ड है, देख सकते हैं आप, विश्व के 3 पंचमुखी शिवलिंग में से एक संबलहेड़ा। तो भाई मंदिर वो रहा सामने, पेड़ों के पीछे आप देख सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद आ चुके हैं हम श्री सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर, संबलहेड़ा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो ये प्रथम द्वार है मंदिर का। तो चलिए अंदर चलते हैं। इधर भाई आप दुकानें वगैरह देख सकते हैं, ये सब दुकानें, यहाँ से आप खिलौने वगैरह, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। ये है कुछ ऐसा मंदिर का पूरा प्रांगण। यहाँ से मंदिर शुरुआत हो जाता है अपना। और यहाँ पे ये लगी हुई है, सजी हुई है, रंग बिरंगी जो पन्नियाँ है लगी हुई हैं। ये शायद इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि सावन का समय चल रहा है, कावड़ का समय चल रहा है। तो यहाँ पर कावड़ का शिविर भी लगा हुआ है। तो एकदम बढ़िया माहौल यहाँ पर हो रखा है फ़िलहाल। तो भाई ये है मंदिर का मुख्य द्वार और अभी आपको मंदिर में लेकर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको आसपास का है माहौल जो वो दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं ये सब बाग वगैरह है। ये कहते हैं लगभग 14 बीघे में ये पूरा बाग है। इसमें आम वगैरह के पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं, आंवला के, आम के। तो यार यहाँ पर एक भैया बता रहे थे कि यहाँ पर पहले एक रुद्राक्ष का भी पेड़ था, पर अभी वो रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है, वो टूट गया था। तो ये परिसर बहुत बड़ा परिसर है। आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक शांति, और जो अभी मंदिर है उसका नवनिर्माण हो चुका है, पुनर्निर्माण हुआ है। तो मंदिर भी बिल्कुल सजा हुआ एकदम से, जैसे सावन में माहौल रहता है शिवरात्रि के आसपास, ऐसा माहौल है। तो यहाँ पर ये बड़ का वृक्ष है, यहाँ पर लोगों ने कलावे बांधे हुए हैं अपनी मान्यता को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको घंटों की आवाज़ अनवरत सुनाई दे रही होगी। और भगवान पंचमुखी महादेव के शिवलिंग के अलावा भी यहाँ पर और बहुत सारे मंदिर हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान जो नंदी जी हैं, वो भगवान महेश्वर को, भगवान शंकर को, भगवान रुद्र को अनवरत निहार रहे हैं। तो इसके पीछे की जो कथा है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। ऋषि शिलाज जी थे, उन्होंने महादेव जी की तपस्या की, अनवरत तपस्या की पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए। तो उन्हें उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई, तो उनका नाम नंदी रखा गया। तो जो शिव जी के गण थे, भगवान शिव के गण थे, वो फिर ऋषि शिलाज जी के पास गए और उनके अल्पायु के बारे में, जो नंदी जी की अल्पायु के बारे में ऋषि शिलाज जी को बताया। तो जब ये बात नंदी जी को पता चली तो जो नंदी जी हैं वो वन में गए और भगवान शंकर की वहाँ पर उन्होंने अनवरत और बहुत दिनों तक तपस्या की। उससे जो प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आशीर्वाद के स्वरूप में नंदी जी से कहा कि अपना वर मांगे। तो जो नंदी जी हैं उन्होंने कहा भगवान शंकर को कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो
उसके बाद उनसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें जो नंदी को भगवान को जो बैल का रूप दिया, उन्हें अपना वाहन बनाया और जो अपने उत्तम गणों में नंदी जी को स्थान दिया। इसलिए जो नंदी भगवान है इनको नंदीश्वर भी कहा जाता है। नंदी अर्थात भगवान शिव इनके ईश्वर हैं, तो नंदीश्वर, नंदी के ईश्वर भगवान शंकर। तो दोस्तों ये है मंदिर का गर्भगृह। यहाँ भगवान गणेश जी की प्रतिमा, भगवान शंकर की, माँ पार्वती की प्रतिमा है और यह है विशाल शिवलिंग जो लगभग 550 साल पुराना है। और मैंने आपको पहले ही बताया है ये जो शिवलिंग है विश्व में केवल 3 ही जगह है, नेपाल में, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में और मुजफ्फरनगर के संबलहेड़ा में। तो आप देख सकते हैं इसकी विशालता, लगभग मेरे पेट से ऊपर तक ये आ रहा है। तो कितना विशाल शिवलिंग है। ये भगवान के 5 मुख, पंचमुख दिखाए गए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से पीछे भी ऐसे 4-5 मुख हैं। तो देख सकते हैं आप विशाल शिवलिंग को। सामने मेरे लिखा हुआ है श्री रुद्राष्टकम और भगवान महादेव की आराधना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। और इधर आप देख सकते हैं ये जो नक्काशी की गई है, ये दीवार है, ये देखने से ही लग रहा है कितना प्राचीन ये मंदिर रहा होगा। ये सब कुछ बाद में जो पेंट वगैरह, पुताई वगैरह का कार्य सब बाद में कराया गया होगा। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आए आध्यात्मिक शांति के लिए, भगवान रुद्र के, भगवान महादेव के, भगवान महेश्वर के दर्शन के लिए। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री पंचमुखी शिवलिंग जी के दर्शन कराने के बाद आपको कराते हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के दर्शन। तो ये देख सकते हैं आप, ये घंटा है जो कितना विशाल घंटा है। ये अष्ट धातु से बना है। मंदिर परिसर में यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की प्रतिमा, इधर श्री गरुड़ जी महाराज की प्रतिमा, इधर श्री राम दरबार, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा, इधर राधा जी, कृष्ण जी की प्रतिमा। तो ये जो मंदिर है इसकी प्राचीनता अगर हम देख सकते हैं तो ये इसकी दीवारों से देख सकते हैं। बाकी सारा काम तो बाद में ही हुआ, जान पड़ता है, टाइल वगैरह सब कुछ। जो इसकी दीवार है, इनकी नक्काशी देखिए, इस पे काम देखिए, कितना पुराना दिखता है। ये मतलब दिखने से ही पता लगता है कितना पुराना मंदिर रहा होगा। तो यहाँ पर मंदिर परिसर में एक और शिवलिंग है। पंडित जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो अंदर वाला जो शिवलिंग है जो गर्भगृह में है वो लगभग 550 वर्ष पुराना है। और एक शिवलिंग ये भी है, ये भी पंचमुखी शिवलिंग है। इसको बताया उन्होंने कि 50-60 वर्ष पहले लगभग, तो ये यहाँ पर खुदाई के दौरान शिवलिंग निकला था। ये शिवलिंग भी जो है पंचमुखी शिवलिंग है, भगवान शंकर का पंचमुखी रूप। तो दोस्तों मंदिर दर्शन अच्छे से हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको भी बड़े अच्छे से दर्शन हुए होंगे। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार प्रयासरत है या अपनी धरोहर को बचाने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए। तो बस ये कहना है मेरा कि आप बस सरकार के भरोसे न रहे, यहाँ पर आए, यहाँ की भव्यता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की आध्यात्मिक शांति को महसूस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।